नमस्कार, आपका स्वागत है मित्रों। क्या सुबह उठते ही आपको थकान महसूस होती है? क्या आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं? तो कहीं जाने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी आयुर्वेदिक गोली के बारे में बताने वाला हूँ जो कि ना कोई साइड इफेक्ट देती है और ना महंगी है, बल्कि यह आपकी रसोई में पड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लहसुन की। वह लहसुन जिसे आप सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। असल में यह आपकी सेहत का राज है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी लहसुन की कली आपके शरीर को अंदर से इतना मजबूत बना देगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यह आपकी इम्यूनिटी को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाएगी। सर्दी, जुकाम, बुखार और इन्फेक्शन आपको छू भी नहीं पाएंगे। मित्रों, आपका दिल धड़कता रहेगा जवानी की तरह, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। मित्रों, लहसुन डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान है। यह ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली कंट्रोल करता है। मित्रों, क्या आप वजन घटाना चाहते हैं? यह आपके मेटाबॉलिज्म को फायर कर देगा। लेकिन अगर आप लहसुन को ऐसे ही खा रहे हैं तो आप इसके 70% फायदे मिस कर रहे हैं, क्योंकि लहसुन को सही तरीके से नहीं खाया तो फायदा ही नहीं, नुकसान भी हो सकता है। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे खाएं लहसुन। कच्चा, पका, भूनकर या शहद के साथ। कब खाएं लहसुन? सुबह खाली पेट या रात को? कितना खाएं लहसुन? 1 कली या 5 कली? किन लोगों को नहीं खाना चाहिए लहसुन? प्रेग्नेंट महिलाएं या लो बीपी वाले लोगों को? और सबसे बड़ी बात, ध्यान देना मित्रों, कि मैं आपको लहसुन का एक ऐसा राज बताऊंगा जो 95% लोग नहीं जानते। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा मित्रों। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सेहत को एक नया टर्न देने के लिए? तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करें, क्योंकि आज आपकी सेहत का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। मित्रों, अगर आप रोज लहसुन खाते हैं तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बचा सकता है। मित्रों, लहसुन यानी गार्लिक, जो अधिकांश किचन में पाया जाता है और लगभग हर कोई इसे खाने में फ्राई करके या भून कर खाता है। आप भी लहसुन को सब्जी में ही इस्तेमाल करते होंगे, जो कुछ कुछ हल्का जला हुआ होता है। इसलिए हम में से कई लोग उसे खाने की जगह प्लेट में साइड में रख देते हैं। और मैं भी आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि सब्जी में भूनकर या जला हुआ लहसुन खाने का वैसे भी कोई फायदा नहीं मिलता है। इसमें मौजूद सभी पोषक तत्व लगभग खत्म हो जाते हैं और हमें यह जीरो बेनिफिट देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लहसुन शरीर के लिए हार्मफुल है या फिर आपको हर बार उसे प्लेट में साइड में ही रखना है, बल्कि किचन में पाई जाने वाली यह छोटी सी चीज बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। बस इसे खाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, और आज के इस वीडियो में मैं लहसुन खाने का सही तरीका आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा लहसुन खाने के कुछ बेमिसाल फायदे। तो फायदे कौन कौन से हैं? लहसुन हमारी बॉडी के लिए कैसे काम करता है? बॉडी के किन किन अंगों को इसका फायदा मिलता है? इसे खाने का सही तरीका क्या है? इसे लेना कब चाहिए? और सबसे जरूरी बात कि किन लोगों को लहसुन से दूर रहना चाहिए? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मित्रों, लहसुन या गार्लिक के वैसे तो अनगिनत फायदे हैं। ओवरऑल बॉडी के लिए लहसुन किसी जादुई रेमेडी से कम नहीं है, लेकिन आज मैं इसके टॉप बेनिफिट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे पहला है ब्रेन यानी मस्तिष्क। मित्रों, ब्रेन बॉडी का वह अंग है जो हमें रंग से राजा बनाने तक का सफर तय कराता है। लेकिन भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में ब्रेन से जुड़ी परेशानियां जैसे टेंशन और स्ट्रेस बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे में मस्तिष्क को स्ट्रेस फ्री और एक्टिव मोड पर रखने के लिए लहसुन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लहसुन के सेवन से हमारे शरीर में जन्म ले रहा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से दिमाग से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां जैसे अल्जाइमर और डिसलेक्सिया से हमें छुटकारा मिल जाता है। यह बीमारियां कितनी गंभीर हैं, आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर डिसलेक्सिया हो जाए तो हमारी मेमोरी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है, लिखने पढ़ने की क्षमता कम होने लगती है और चीजों को भूलना तथा सोचने समझने की क्षमता भी समय के साथ साथ कमजोर होने लगती है। लेकिन अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं तो इन दोनों ही बीमारियों से आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। नंबर दूसरा, बॉडी डिटॉक्सिफाई यानी पूरे शरीर की सफाई। लहसुन का दूसरा बेनिफिट बॉडी को डिटॉक्स करने में मिलता है, यानी यह बॉडी के सभी टॉक्सिक विषैले पदार्थ, हार्मफुल बैक्टीरिया को बाहर करने में मदद करता है।
दरअसल बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन मुख्य रूप से दो कंपाउंड्स पर निर्भर होता है जिन्हें एलिसिन और सल्फर कहते हैं। एलिसिन शरीर में मौजूद सभी विषैले पदार्थों, बैड बैक्टीरिया और दूसरी चीजों को जो शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही ब्लड में मौजूद मेटल्स को भी बाहर निकालता है, जबकि सल्फर शरीर के अंगों को हेल्दी रखने का काम करता है। जैसे अगर आपका लिवर फैट और टॉक्सिन से परेशान है, धीरे धीरे डैमेज हो रहा है या किडनी खराब हो रही है, तो सल्फर इस ऑर्गन डैमेज के प्रोसेस को धीमा कर उन्हें डैमेज होने से बचाता है और धीरे धीरे उसकी हेल्थ को रिवाइव कर उन्हें वापस स्वस्थ बनाने में मदद करता है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि लहसुन हमारी ओवरऑल हेल्थ और बॉडी ऑन ऑर्गन्स के लिए जादुई टॉनिक की तरह है, इसीलिए लहसुन का सेवन बहुत जरूरी है। नंबर 3, ब्लड प्रेशर यानी बीपी कंट्रोल। आजकल ब्लड प्रेशर से जुड़ा एक ना एक मरीज तो हर घर में देखने को मिल ही जाता है। शरीर बाहर से तो अच्छा नजर आता है, लेकिन उन्हें कभी बीपी लो तो कभी हाई की शिकायत बनी रहती है। दरअसल ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानियों का सबसे बड़ा कारण एंजियोटेंसिन 2 का ओवर प्रोडक्शन है, जिसकी मात्रा को लहसुन कंट्रोल में बनाए रखता है, जिस वजह से उच्च रक्तचाप की परेशानियां कम होने लगती हैं और हार्ट डिजीज में भी गिरावट आती है। साइंस भी हार्ट और बीपी के लिए लहसुन के फायदे गिना चुकी है। एक साइंटिफिक रिपोर्ट के अनुसार कुछ हार्ट पेशेंट्स को रेगुलर लहसुन कंज्यूम करने के लिए कहा गया और कुछ महीने बाद उनके हृदय रोगों का खतरा 16 से 40% तक कम पाया गया। चलिए अब बात करते हैं लहसुन के अगले बेनिफिट की, जो मिलने वाला है आपकी बोनस यानी हड्डियों को। हड्डियां शरीर का वह अंग है जो हमें चलने फिरने में मदद करती हैं। इसीलिए हड्डियों की कोई भी परेशानी चारपाई पर पड़े रहने का सबब बन सकती है। लेकिन अगर आप सीमित मात्रा में लहसुन खाते हैं तो यह नौबत नहीं आएगी। हड्डियों की मुख्य बीमारियों में पोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ऊपर आते हैं। लहसुन का सेवन बोन हेल्थ को स्वस्थ रखने में मदद करता है। नंबर 5, एलडीएल यानी लोअर बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल को आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि अगर यह हमारी नसों में जमना शुरू हो जाए तो स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां दे सकता है। लहसुन नसों में जमा लिपिड डिपॉजिट और एलडीएल को कम करने में मदद करता है। नंबर 6, इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यून सिस्टम बॉडी का वह गार्ड है जो बाहरी बैक्टीरिया से हमें प्रोटेक्ट करता है। लहसुन एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और वायरल फ्लू, सर्दी, जुकाम जैसी बीमारियों को दूर रखता है। नंबर 7, इंप्रूव मेल फर्टिलिटी। आजकल ज्यादातर कपल्स को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को सुधारने के लिए लहसुन का सेवन प्रमाणित है। नंबर 8 पर है एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। कैंसर का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है। लहसुन में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कैंसर के सिम्टम्स को जन्म लेने से पहले ही खत्म करने में मदद करती हैं। नंबर 9, इंप्रूव लिवर हेल्थ। आपका लिवर कभी भी फैटी लिवर में कन्वर्ट नहीं होगा और डैमेज होने से बचेगा। इसके अलावा लहसुन डायबिटीज से भी प्रोटेक्ट करता है, बशर्ते आप इसे सही तरीके से खाएं। तो सही तरीका क्या है? रोजाना सिर्फ 2 कलियां खानी है। ज्यादा खाने से नुकसान हो सकता है। लहसुन को पीस लें और हवा में 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि एलिसिन एक्टिवेट हो सके। फिर इसे सुबह खाली पेट नॉर्मल पानी के साथ लें। सावधानी के तौर पर जो लोग खून पतला करने की दवा ले रहे हैं उन्हें लहसुन से दूर रहना चाहिए और किसी भी ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आज मैं आपके सामने एक ऐसा नुस्खा लाया हूं जो आपके शरीर की हर बंद नस को खोल देगा। अगर आपके पैरों में बार बार झंझनाहट होती है, सुन्नपन महसूस होता है या ऐसा लगता है जैसे नसों में कहीं रुकावट आ गई हो, तो इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह शरीर के अंदर चल रही किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। जब नसों में खून का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो पाता, तब शरीर के हिस्सों तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से दर्द, भारीपन और कमजोरी महसूस होने लगती है। समय के साथ यही समस्या गंभीर रूप ले सकती है और कई मामलों में यह लकवे जैसी स्थिति तक पहुंच जाती है। बढ़ती उम्र के साथ यह खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर
शरीर की नसें धीरे धीरे सख्त और कमजोर होने लगती हैं। ऐसी स्थिति में कुछ आसान घरेलू उपाय आपकी काफी मदद कर सकते हैं, खासकर गर्म पानी से जुड़े उपाय जो नसों को खोलने और रक्त संचार को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। पहला उपाय है गर्म पानी में सेंधा नमक और लौंग डालकर पैरों को डुबो कर रखना। जब आप गुनगुने पानी में अपने पैरों को रखते हैं तो गर्मी की वजह से नसें फैलती हैं और ब्लड फ्लो तेज होता है। इसमें सेंधा नमक मिलाने से मांसपेशियों को आराम मिलता है और लौंग के गुण दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। रोजाना 15 से 20 मिनट ऐसा करने से पैरों की थकान और सुन्नपन धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरा उपाय है अदरक और दालचीनी की चाय का सेवन। यह दोनों चीजें शरीर के अंदर जमी चर्बी को कम करने में मदद करती हैं और नसों को साफ रखने में सहायक होती हैं। सुबह खाली पेट इस चाय को पीने से मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है और खून का प्रवाह संतुलित रहता है। तीसरा उपाय है सरसों के बीज और एप्सम साल्ट से सिकाई करना। सरसों को हल्का भूनकर कपड़े में बांध लें और गर्म पानी में एप्सम साल्ट डालकर प्रभावित जगह पर सिकाई करें। इससे जकड़न दूर होती है और नसों में लचीलापन आता है। चौथा उपाय है हल्दी और काली मिर्च वाला दूध। यह शरीर के अंदर सूजन को कम करता है और नसों को मजबूत बनाता है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन और काली मिर्च में मौजूद पाइपरिन मिलकर शरीर में इसके असर को कई गुना बढ़ा देते हैं। पांचवा उपाय है नीम की पत्तियों और कपूर की भाप लेना। यह शरीर को अंदर से साफ करने में मदद करता है और नसों से जुड़ी समस्याओं को शुरुआती स्तर पर ही कंट्रोल करने में सहायक होता है। इन उपायों के साथ कुछ अच्छी आदतें भी अपनाना जरूरी है। सुबह गुनगुने पानी में नींबू और काला नमक मिलाकर पीना शरीर को डिटॉक्स करता है। शाम को थोड़ा पैदल चलना खून के संचार को सक्रिय रखता है और सोते समय पैरों के नीचे तकिया रखने से ब्लड फ्लो बेहतर होता है। ये छोटे छोटे बदलाव लंबे समय में बड़ा फर्क डालते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो लगभग हर रसोई में मौजूद होती है, लेकिन लोग उसके असली फायदों को नहीं समझते, और वह है लहसुन। आमतौर पर लोग इसे सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में यह सेहत के लिए एक अनमोल औषधि है। अगर सही तरीके से इसका सेवन किया जाए तो यह शरीर को अंदर से मजबूत बना सकता है। लहसुन में मौजूद तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को तेजी से बढ़ाते हैं। नियमित सेवन से सर्दी, जुकाम और संक्रमण जैसी समस्याएं कम हो जाती हैं। यह दिल के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए भी यह काफी लाभकारी माना जाता है क्योंकि यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए भी लहसुन एक अच्छा विकल्प है क्योंकि यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और शरीर में जमा फैट को कम करने में मदद करता है। लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से खा रहे हैं तो इसके फायदे कम हो जाते हैं। बहुत ज्यादा पकाने या जलाने से इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे सही तरीके से खाना बेहद जरूरी है। लहसुन का सेवन कच्चा करना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। सुबह खाली पेट 1 या 2 कली को हल्का कुचलकर खाना बेहतर रहता है क्योंकि कुचलने के बाद इसमें मौजूद एलिसिन एक्टिव हो जाता है जो इसके औषधीय गुणों को बढ़ाता है। अगर कच्चा खाना मुश्किल लगे तो इसे शहद के साथ लिया जा सकता है। लहसुन दिमाग के लिए भी काफी लाभकारी है। यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और दिमाग को एक्टिव बनाए रखने में मदद करता है। इसके नियमित सेवन से याददाश्त बेहतर होती है और मानसिक थकान कम होती है। इसके अलावा यह शरीर को अंदर से साफ करने का काम भी करता है। इसमें मौजूद सल्फर और अन्य तत्व शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। यह उन हार्मोन्स को संतुलित करता है जो रक्तचाप को प्रभावित करते हैं, जिससे हाई बीपी की समस्या धीरे धीरे कम होने लगती है। हड्डियों के लिए भी यह फायदेमंद है क्योंकि यह उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है और उम्र बढ़ने के साथ होने वाली कमजोरी को कम करता है। इसके अलावा यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा घटता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर यह शरीर को बीमारियों से बचाता है। पुरुषों में यह प्रजनन क्षमता को सुधारने में भी सहायक होता है। लेकिन हर चीज की तरह लहसुन का सेवन भी सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। ज्यादा मात्रा में लेने से पेट में जलन या अन्य समस्याएं हो सकती हैं।
कुछ लोगों को इससे एलर्जी भी हो सकती है, इसलिए सावधानी जरूरी है। गर्भवती महिलाओं या लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों को इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। अगर सही तरीके से और सही मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो यह साधारण सी दिखने वाली चीज आपकी सेहत के लिए एक शक्तिशाली प्राकृतिक औषधि साबित हो सकती है, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाकर आपको लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने में मदद करती है।